मासूम की मौत, बेबस पिता की चीख और इंसाफ के इंतजार में सड़क पर पूरी रात धरना। गोंदिया में एक तेज रफ्तार पिकअप बोलेरो ने 3 साल की मासूम को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीण ने बच्ची का शव लेकर रात 3 बजे तक सड़क पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सवाल यह है कि आखिर बार बार हो रहे हादसों के बावजूद जिम्मेदार क्यों नहीं जागे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के दास गांव में मंगलवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालमा टोला निवासी लक्ष्मी चंद सवईवार अपनी 3 साल की बेटी पासी के साथ बाजार आई। रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार से आई एक अज्ञात मालवाहक पिकअप बोलेरो ने पिता पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को तुरंत दासगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने रावणवाड़ी पुलिस थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि देर रात तक पुलिस की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची के शव के साथ घटनास्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस हाय हाय के नारे लगाए गए और पूर्व जिला परिषद सदस्य नरेंद्र तुरकर भी आंदोलन में शामिल हुए। करीब रात 3 बजे रावणवाड़ी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने का लिखित आश्वासन दिया गया। गांव में जब पहली एक्सीडेंट हुआ था क्या बोलते हैं अपने ऑटो स्टैंड पे, उसके बाद में हम लोगों ने यानी तहसीलदार और क्या बोलते वीडियो वगैरह से लिखित में लिए थे कि और पवार साहब ने भी हमको लिखित में दिए थे कि यहाँ से ट्रक ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। और ये चीज़ हमारे पास में भी अभी अवेलेबल है, हमारे मोबाइलों में भी, जो लिखित में उन लोगों ने दिए थे। और हमारे यहाँ के सरपंच भी बोला गया था कि बोले इसके बाद में ट्रक ट्रैक्टर यहाँ से नहीं चले। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन की भी गलती है कि पुलिस प्रशासन ने भी हमको आश्वासन दिया था कि तुम्हारे यहाँ से ट्रक ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। और इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ से लिखित में दिया था रावणवाड़ी अपने थाने के अंदर में कि मंगलवार के दिन हमारा जो बाज़ार भरता है, बाज़ार भरने के समय पे 3 बजे से हमारे यहाँ पे 8 बजे तक के ट्रक ट्रैक्टर बंद रहना चाहिए। कुछ दिनों तक के हमारे यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं तो पीएससी के पास में भी खड़े रहे और क्या बोलते हैं अपने मंडिया टोले पे भी खड़े रहे, लेकिन कुछ दिन तक के वो बंद रहा। फिर भी उसके बाद में फिर चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन की भी गलती है। इतना इसके पहले जो घटना हुई थी दासगांव में, ट्रक के वजह से एक महिला एक्सपायर हुई थी, उसी समय स्टेटमेंट लिया गया था। यहाँ के महिला सरपंच है, उनके पति ने और गांव के सभी लोगों ने जो स्टेटमेंट लिए थे कि यहाँ से आज के बाद ना ट्रक चलेंगे ना ट्रैक्टर चलेंगे। और इसके पहले भी यहाँ जो बाज़ार भरता मंगल के बाज़ार के दिन ट्रैक्टर और ट्रक नहीं चलेंगे। फिर भी आज ट्रैक्टर और ट्रक चल रहे हैं और कहीं ना ये ले दे के जो काम चल रहा है हमको समझता नहीं और हम बोलना चाहते हैं उनके बारे में। लेकिन आज ले दे के वो ट्रैक्टर और ट्रक चल रहे हैं आज भी। और यही शब्द सरपंच के पति ने बोले थे कि आज ये जो पति मरा था, अपने महिला मरी थी ट्रक से, उस समय की बात घटना जो हुई थी उस समय बोले थे उन्होंने कि यहाँ से ना ट्रैक्टर चलेगा ना ट्रक चलेगा। और वो ट्रैक्टर और ट्रक सब चालू हो चुके हैं। यहाँ कहीं सब ले दे के पैसे ले दे के घूसखोरी काम चल रहा है। प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह दासगांव के परिप्रेक्ष्य में यह लगातार तीसरी दुखद घटना है जिसमें जनहानि ऑन द स्पॉट हुई है, पर आज जो यह दुख के समय है, क्योंकि एक 5-6 साल की बच्ची जिसका एक वाहन के माध्यम से जो एक एक्सीडेंट हुआ उसमें ऑन द स्पॉट ही उस बच्ची ने अपनी जान गंवाई। यह बहुत ही दुख का विषय है। जिस तरह ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कभी एक ब्रेकर हुआ करता था, गांव की जनभावना आज बहुत आहत हुई है। गांव के लोगों में बहुत दुख है क्योंकि एक नन्ही मुन्नी बच्ची जिसने यह दुनिया में आई और दुनिया भी नहीं देख पाई और किसी की लापरवाही का वो शिकार बन गई, सिस्टम के लापरवाही का वो शिकार बन गई। तो जिस तरह मैंने लोगों में आक्रोश और यहाँ दुख का माहौल देखा, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम सभी मिलकर शासन स्तर पर जो भी इस गांव की मांग है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो, इस बारे में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम सब मिलकर इस बारे में, चाहे पुलिस प्रशासन हो या
अन्य कोई प्रशासन हो, नेतागण हो, जैसी भी लड़ाई नागरिकों के हित में समय आएगा, हम सभी के साथ मिलकर यह बात पुरजोर तरीके से रखेंगे। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, यह जागरूक नागरिकों के माध्यम से हम शासन स्तर पर इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार के दिन भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका यह भी आरोप है कि सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर कुछ अज्ञात लोगों ने हटा दिया है। यदि स्पीड ब्रेकर मौजूद होते तो शायद यह हादसा टल जाता। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 2 महीनों में इस स्थान पर 3 सड़क हादसे हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के साथ बाजार के दिन भारी वाहनों पर रोक और सड़क सुरक्षा के स्थायी इंतजाम की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ फर्स्ट के लिए संवाददाता ओम की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।